आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। मुख्यमंत्री बताएं नेचौक मेडिकल कॉलेज में क्यों हड़ताल पर है प्रशिक्षु डॉक्टर जयराम ठाकुर। शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछे हैं और उनसे निवेदन किया है कि बिना झूठ बोले, बिना इधर उधर की बातें किए उन सवालों के जवाब प्रदेश के लोगों को दिए जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि नेचौक मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर हड़ताल पर क्यों हैं, वो प्रदर्शन क्यों कर रही हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उन्हें क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है, क्या वो कोई नई या गैर वाजिब मांग कर रहे हैं और उनकी मांगे मानी जाएंगी या नहीं। हर दिन मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ बोलना और सपने दिखाना अलग बात है, जमीन पर काम करना अलग बात। ये सरकार प्रशिक्षु डॉक्टर को उनका स्टाइपेंड भी 4 महीने से नहीं दे रही है। ऐसे में उनका खर्च कैसे चलेगा। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्र बेहद सामान्य परिवार से भी होते हैं, जिनका सरकार द्वारा हर महीने अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले स्टाइपेंड का बहुत महत्व होता है। लेकिन सरकार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार अपने फैसलों में मानवीय दृष्टिकोण लाए, तब उन्हें लोगों की कठिनाइयों का अंदाजा हो पाएगा। सरकार की तानाशाही की वजह से मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे आम लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले डीएनबी के छात्रों को स्टाइपेंड न देने के कारण नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज ने हिमाचल प्रदेश के कोटे पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण 63 विशेषज्ञ डॉक्टर से प्रदेश को वंचित होना पड़ा। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हिमाचल प्रदेश ने व्यवस्था का पतन क्यों हो रहा है। मुकेश अग्निहोत्री भाजपा फोबिया से ग्रस्त रणधीर। लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री महोदय से ऐसे बयानबाजी की उम्मीद नहीं, सीपीएस वाले बयान पर रणधीर ने घेरा मुकेश। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कर्णधार लोकतंत्र के महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर लगातार प्रहार कर रही है। जहां विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों के बारे में टिप्पणियां की थी, वहीं पिछले कल उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपनी खींच पत्रकारों पर उतारी। यही नहीं, पिछले दिनों कुछ पत्रकारों पर एफआईआर तक भी इस सरकार ने दर्ज की, जिससे साबित होता है कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। ये सरकार पत्रकारों का सम्मान नहीं करती, बल्कि अपमान करने का बहाना ढूंढती है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। पिछले कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बयानबाजी की, उससे स्पष्ट होता है कि मुकेश भाजपा फोबिया से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता में रोड़ा अटका रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार है। कोई प्रमाण इस बयान का कांग्रेस नेताओं के पास नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा की केंद्र सरकार लगातार हिमाचल सरकार को भरपूर आर्थिक सहायता देती आई है। पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कर्णधार लोकतंत्र के महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। जहां विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पत्रकारों के बारे में टिप्पणियां की थी, वहीं पिछले कल उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपनी खींच पत्रकारों पर उतारी। यही नहीं, पिछले दिनों कुछ पत्रकारों पर एफआईआर तक भी इस सरकार ने दर्ज की, जिससे साबित होता है कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। ये सरकार पत्रकारों का सम्मान नहीं करती, बल्कि अपमान करने का बहाना ढूंढती है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। पिछले कल उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बयानबाजी की, उससे स्पष्ट होता है कि श्री मुकेश अग्निहोत्री जी भाजपा फोबिया से ग्रस्त है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता में रोड़ा अटका रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार है। कोई प्रमाण इस बयान का कांग्रेस नेताओं के पास नहीं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार हिमाचल सरकार को भरपूर आर्थिक सहायता देती आई। अगर हम बजट की ही बात करें तो पिछले 2 सालों में समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करे अधिकारी। शिक्षा
जिला शिमला लोक शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन आज यहां उपायुक्त कराली के बचत भवन सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। बैठक में समिति के सदस्यों ने आम जनता से जुड़ी लगभग 101 समस्याओं को उठाया। इसके अतिरिक्त गत बैठक में उठाए गए मामलों की भी समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि समिति के सदस्यों ने जो आज क्षेत्र की जनता की समस्याओं को रखा है, उनके निवारण के लिए जिला के सभी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर समयबद्ध निपटारा करें, ताकि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निदान हो सके। उन्होंने कहा कि समिति की अगली बैठक इसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व ही आयोजित की जाएगी। उस बैठक से पूर्व सभी अधिकारी सभी समस्याओं पर विभागीय कार्यवाही अमल में लाए, ताकि अगली बैठक में ये मुद्दे सदन में न उठे। उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्रियों से संबंधित है, उसका निपटारा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बात की जाएगी। गुंजीत चीमा की अध्यक्षता में स्वच्छता ग्रीन रिलीफ रेटिंग समिति की बैठक हुई आयोजित। एसडीएम पाउटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा की अध्यक्षता में आज खंड विकास अधिकारी कराली पाउटा साहिब की कराली में उपमंडल स्तरीय स्वच्छता ग्रीन रिलीफ रेटिंग समिति तथा होटल प्रबंधकों की बैठक का आयोजन किया गया। गुंजीत सिंह चीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छता ग्रीन रिलीफ रेटिंग की पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पर्यटन उद्योग जैसे होटल, लॉज, होम स्टे में स्वच्छता और स्वच्छता मानकों को बढ़ाना है, ताकि स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि आतिथ्य उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन, साफ सफाई, कचरा डिब्बों की उपलब्धता, रिसाइकलिंग जैसे स्वच्छता मानकों के आधार पर उनके प्रदर्शन के लिए 1 से 5 ग्रीन लीफ के पैमाने पर रेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपमंडल स्तर पर इन इकाइयों में स्वच्छता का निरीक्षण उपमंडल स्तरीय स्वच्छता ग्रीन लीफ समिति के माध्यम से आरंभ कर दिया गया है तथा अंतिम रेटिंग के लिए जिला समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। सेग्रीगेशन वगैरह के लिए है, आप उसमें लगे हुए ड्राई एंड वेट वेस्ट। हाँ जी। और रिसाइकलिंग के लिए क्या है आपका? रिसाइकलिंग मैं ना वैसे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे उस साइड में गाड़ी नहीं आती है कमेटी की। 6 महीने हो गए, चलो अभी हम किस तरह कर रहे हैं, जो लेके जाते हैं कुछ भी वाले लेके जाते हैं वो कर, लेकिन वहाँ पर गाड़ी नहीं है। आपका एरिया पंचायत का बड़ा है, बस कुछ तो उसका होना चाहिए। फिर हमारे को पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप तो बल्क वेस्ट जनरेटर में आते हो, उसका सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो अपने रूल्स है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टिंग है। तो बाकी पंचायत का क्या है वेस्ट कलेक्शन का? अभी हम तो और फिर वो लेके जाते हैं, क्योंकि अपनी डिग्री है। एमसी की गाड़ी आती है? एमसी की नहीं आती, मेरे पर्सनल ट्रैक्टर है। अच्छा ट्रैक्टर से लोग कहते हैं। जैसे ना आप लोग एप्लीकेशन लिखो एमसी को, एमसी वाले, क्योंकि एमसी खंड विकास कार्यालय में एक हमारा स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम जो हमारे माननीय सरकार द्वारा एक उपराला किया गया, जिसमें कि जो हमारे होटल्स एंड होम स्टेज हैं पाउटा साहिब सब डिवीजन में, उनको स्वच्छता के रिलेटेड रेट किया जाएगा, जिसमें कि अलग अलग मानक हैं, जिसमें कि कुछ एग्जांपल है कि उनका कूड़ा जो का नियंत्रण है वो किस तरीके से कर रहे हैं, और जो वेट वेस्ट है उसको किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं, अंदर उनकी टॉयलेट की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, और उन्हें कितना अवेयरनेस फैलाने की वहाँ पे कोशिश करी है। तो ये एक नया सिस्टम है रेटिंग का। इसके माध्यम से होटल्स एंड होम स्टेज रेट तो होंगे, साथ ही साथ हमें ये भी पता लगेगा कि हम कहाँ पे हमारी कमी है और किस तरीके से हम पूरे पाउटा को और स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा और मेहनत और प्रयासरत हो सकते हैं। इसी के लिए एक टीम गठित की गई है आज, जो कि आज कुछ चुनिंदा होटल्स और होम स्टेज में जाएंगे और वहाँ पे इंक्वायरी करके इनको रेटिंग्स देंगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को सबमिट करेगी। विधायक की जासूसी के आरोपों की जांच गृह विभाग ने पीएचक्यू को सौंपी, जाने पूरा मामला। विधायक रामकुमार की ओर से एसपी बद्दी इल्मा अफरोज पर लगाए जासूसी के आरोपों की जांच गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को सौंपी है। विशेषाधिकार हनन नोटिस पर विधानसभा सचिवालय को जवाब देने से पहले गृह विभाग ने डीजीपी से जांच रिपोर्ट मांगी है। दून से कांग्रेस विधायक रामकुमार ने एसपी इल्मा अफरोज पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि एक विधायक विशेषाधिकार का हनन का मामला है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा सचिवालय ने इसी पर गृह विभाग से जवाब मांगा है। अब गृह विभाग ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक से जांच रिपोर्ट भेजने को कहा है, जिससे समय रहते विधानसभा सचिवालय को इसी को आधार बनाकर जवाब दिया जा सके। अब पुलिस मुख्यालय इस प्रकरण की छानबीन कर रहा है। विधायक के आरोपों पर इल्मा ने भी उनका पक्ष जान रहा है। डीजीपी की ओर से पड़ताल के बाद रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार शर्मा ने बताया कि विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब देने के लिए डीजीपी को मामले की छानबीन करने को कहा है। रिपोर्ट के मिलने के बाद इस संबंध में विधानसभा सचिवालय को उत्तर दे दिया जाएगा।
न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।